अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं और इस प्राइसिंग स्ट्रक्चर पे अगर आप अपना प्लान लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिस्काउंट कोड PMYT ही लगाइएगा। जैसे ही आप PMYT कोड लगाएंगे और अपने फ्री क्रेडिट्स को रिडीम करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन इन प्राइसेस पर पड़ जाएगा। आप नोट कर लीजिए कोड PMYT अप्लाई करिएगा, पूरा अनअकैडमी प्लस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। यूपीएससी की तरफ से सीएपीएफ रिक्रूटमेंट किया जा रहा है 2021 के लिए। इसमें आपकी बीएसएफ की कुछ पोस्ट हैं, सीआरपीएफ की हैं, सीआईएसएफ की हैं, आईटीबीपी की हैं, एसएसबी की हैं। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे, कब से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं, क्या लास्ट डेट है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कब आपका एग्ज़ाम होगा, क्या-क्या पोस्ट हैं, कितनी-कितनी वैकेंसी है, सब कुछ जितना भी इम्पोर्टेंट है, क्या सिलेबस है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये आपका यूपीएससी की तरफ से निकाला गया है नोटिफिकेशन। यहाँ आप देख सकते हैं 15 अप्रैल को ये आपका निकाला गया है। कैंडिडेट्स टू एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन और हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले तो अप्लाई कैसे करना है, ये आपको वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो फर्स्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सीएपीएफ का। वहाँ पर एक जगह आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके अच्छे से पहले पढ़ लीजिएगा, जो भी डाउट्स हो वो और क्लियर कर लीजिएगा। और दूसरा आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं उसके थ्रू। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू जाके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। अब एक-एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो कब से आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे। 15 अप्रैल को इसका आपका नोटिफिकेशन आया, तो 15 अप्रैल से ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो यहाँ पर। लास्ट डेट क्या है, 5 मई इसकी लास्ट डेट रखी गई है। द ऑनलाइन एप्लीकेशंस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कैन बी फिल्ड फ्रॉम 15 अप्रैल 2021 टू 5 मई 2021। ठीक है, तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है। 5 मई का वेट नहीं करना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी भी आप देखिएगा कि अगर आप फुलफिल कर रहे हैं उसको और आप इच्छुक हैं तो 5 मई से पहले ही आपको फॉर्म भरना है, उसका इंतज़ार नहीं करना है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस विल बी 5 मई 2021। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम 12 मई 2021 टू 18 मई 2021। यानी कि अगर आपने फॉर्म भर दिया है और अगर आपको बाद में लग रहा है कि हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएँगे या हमें नहीं देना है एग्ज़ाम, तो आप उसको विथड्रॉ भी कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। उसके लिए विंडो ओपन आपकी रहेगी 12 से लेके 18 मई तक। इसके बाद देखते हैं हम, लास्ट डेट यहाँ पर आपकी यही हो गई। वेबसाइट आपकी दे रखी है, यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। ई एडमिशन सर्टिफिकेट जो है वो आपका 3 वीक्स पहले आ जाएगा। जब एग्ज़ाम होगा उससे 3 वीक्स पहले आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड। साथ ही नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, जो इसका एग्ज़ाम रहता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है? बिल्कुल होती है। कितनी होती है? Candidates should note that there will be penalty negative marking for wrong answers marked by a candidate in the objective type question paper। और ये आपका OMR शीट पे आपका क्वेश्चन पेपर होगा। for writing for both writing and marking answers in the OMR sheet, answer sheet candidates must use black ballpoint pen only। black ballpoint pen ही यूज़ करना है। Pens with any other colors will be prohibited। Do not use pencil or ink pen। Candidates are further advised to read special instructions contained in appendix third of the नोटिस। और रोल नंबर वगैरह आपको सही से लिखना है, तो ओएमआर शीट पे ही आपका इसका एग्ज़ाम होगा। अब आगे देखते हैं वैकेंसी कितनी है। सबसे पहले तो वैकेंसी टोटल आपकी 159 है। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो हो सकता है आपका नाम इस लिस्ट में हो। 159 वैकेंसीज़ हैं। बीएसएफ की आपकी 35 हैं, सीआरपीएफ की 36 हैं, सीआईएसएफ की 67, आईटीबीपी 20 एंड एसएसबी की 1 है। 13 वैकेंसीज़ बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं। ये सारा वैकेंसीज़ के बारे में हो गया। अब हम आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले तो नेशनैलिटी, नो पर्सन हू इज़ नॉट अ सिटीज़न ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिग्निफाइड इन राइटिंग विल बी अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड अंडर दीज रूल्स। सिटीज़न ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दीज रूल्स शैल debar the appointment, enrollment or employment of a subject of Nepal or Bhutan under these rules। मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही यहाँ पर एलिजिबल हैं। एज लिमिट की बात करी जाए, यही पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखना है। एज लिमिट की हम बात करें, अ कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ 20 ईयर्स, यानी कि मिनिमम आपकी एज यहाँ पर 20 ईयर्स मांगी गई है। एंड
मस्ट नॉट हैव अटेन द एज ऑफ 25 ईयर्स, यानी कि मैक्सिमम जो एज है वो आपकी 25 ईयर्स यहाँ पर बोली गई है। तो अगर आप 20 से लेकर 25 ईयर्स की एज के बीच में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपको डेट देखनी है, कहाँ से आपको चेक करनी है अपनी एज, वो आपको डेट देखनी है 1 अगस्त 2021। दैट इज ही शी मस्ट हैव बीन born not earlier than 2 August 1996 and not later than 1 August 2001, यानी कि 1996 2 अगस्त से पहले आपका बर्थ नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2001 के बाद का आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। अगर इस बीच में आपका बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और जो कुछ रिलैक्सेशंस मिलते हैं अपर एज लिमिट में, वो रिलैक्सेशंस आप यहाँ देख सकते हैं। अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स इफ अ कैंडिडेट बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC who are eligible to avail of reservation applicable to such candidates। ऑल्सो सिविल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए भी यहाँ पर 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। तो इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर एलिजिबल हैं या नहीं है। अब हम आगे देखते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है? कुछ भी ज़्यादा नहीं है। अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री ऑफ अ यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया or other educational institutions established by an act of parliament or declared to be deemed as a university under section 3 of the University Grants Commission Act 1956 और possess an equivalent क्वालिफिकेशन, यानी कि सिंपली बैचलर्स डिग्री आपसे यहाँ पर मांगी गई है। आपने BA किया हो, BSc किया हो, BTech किया हो, कुछ भी किया हो, सिंपली अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही जो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहें तो। इसके बाद हम देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपसे मांगे गए हैं। आपका फिजिकल टेस्ट होता है यहाँ पर। तो कैंडिडेट मस्ट मीट द प्रिस्क्राइब्ड फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉर एडमिशन टू CAPF असिस्टेंट कमांडेंट्स एग्जामिनेशन 2021। ठीक है, यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स है वो हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में क्या क्या मांगा गया है। साथ ही पोजेशन ऑफ NCC B और C सर्टिफिकेट्स, पोजेशन ऑफ NCC B और C सर्टिफिकेट विल बी अ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन। ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, डिज़ायरेबल बोला गया है, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिज़ायरेबल है यानी कि अगर आपके पास ये है तो आपको थोड़ा सा कंसिडर किया जाएगा अच्छे से। These qualifications will be given consideration at the time of interview personality टेस्ट ओनली। जब आपका इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट होगा उस टाइम पे अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस दी जाएगी, कंसिडर किया जाएगा, लेकिन डिज़ायरेबल है। ठीक है, कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं फ़ी क्या रहेगी। यहाँ पर फ़ी आपकी 200 रुपीज़ रखी गई है। कैंडिडेट्स एक्सेप्टिंग फीमेल SC/ST कैंडिडेट्स हु आर exempted from पेमेंट ऑफ फी आर रिक्वायर्ड टू पे फी ऑफ ₹200 either by remitting the money in any branch of State Bank of India or by using Visa, Master, Rupee, डेबिट क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो 200 रुपीज़ आपकी फ़ीस रखी गई है। फीमेल्स के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऑल फीमेल कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फ़ी। ठीक है, तो 200 वैसे फ़ीस है, लेकिन फीमेल SC/ST कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ी यहाँ पर नहीं रखी गई है। अब आगे देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर आपको वेबसाइट मेंशन है, ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। आपको एक ही सिंगल फॉर्म भरना है, ऐसा नहीं है मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो वरना वो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको एक ही सिंगल फॉर्म भरना है। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन ID दिया जाएगा, उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। और जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसमें ध्यान से भरिएगा, जितनी भी डिटेल्स हैं सब बिल्कुल एक्यूरेट भरिएगा। और जो आप सेंटर चॉइस करेंगे वो भी ध्यान से भरना है। द कैंडिडेट शुड केयरफुली डिसाइड अबाउट हिज हर चॉइस फॉर द सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन। तो आपका सेंटर जो है वो आप ध्यान से भरिएगा। ये सब यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं। अब बात आती है कि भाई सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कौन कौन सा एग्जाम होगा, कैसे कैसे एग्जाम होगा और सिलेबस क्या होगा, वो क्या है। सबसे पहले देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलोज। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम आपका कब कंडक्ट कराया जाएगा? द रिटन एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय UPSC विल बी हेल्ड ऑन 8 अगस्त 2021। ये डेट आपको मार्क करनी है कैलेंडर में। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए तो आपका एग्ज़ाम कब है? 8 अगस्त 2021 को आपका एग्ज़ाम होगा। और इसमें आपके 2 पेपर होंगे। पेपर 1 होगा जो सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक होगा, यानी कि 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा इसके लिए। ठीक है, 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। दूसरा पेपर होगा, पेपर 2 विल बी हेल्ड फ्रॉम 2 PM टू 5 PM। तो यहाँ पर आपको 3 घंटे का मिलेगा।
तो 8 अगस्त को आपका पेपर है, अभी भी टाइम है। अगर तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, उसमें बहुत सारे बैचेस मिल जाएंगे, बहुत सारे बेस्ट एजुकेटर्स आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। यूपीएससी कैटेगरी चूज करिएगा, प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा 24 मंथ्स का या 12 मंथ्स का, और डिस्काउंट कोड की जगह PMYT अप्लाई करिएगा। सब्सक्रिप्शन लेते ही आप अच्छे से पूरा सब कुछ मैनेज कर लोगे, और 8 अगस्त से पहले ही अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी, ताकि 8 अगस्त को आप अच्छे से पेपर दे पाओ अपना। पेपर 1, पेपर 2 दो आपके पेपर होंगे। पेपर 1 में क्या आएगा, पेपर 2 में क्या आएगा, देखते हैं। सबसे पहले पेपर 1 होगा, जो कि आपका 250 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 250 मार्क्स का। ठीक है, ये आपका MCQ टाइप होगा, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल आंसर टाइप होगा। ठीक है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चंस होंगे। दूसरा पेपर जो होगा वो आपका जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रहेंजन का होगा। ये आपका 200 मार्क्स का होगा। इन दिस पेपर कैंडिडेट्स विल बी अलाउड द ऑप्शन ऑफ राइटिंग द एसे कॉम्पोनेंट इन इंग्लिश और हिंदी, बट द मीडियम ऑफ प्रेसिस राइटिंग कॉम्प्रहेंजन components and other communications language skills will be English only। यानी कि जो आपको ऐसे लिखना होगा, उसमें आपकी चॉइस है, आप चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपका प्रेसिस राइटिंग हो गया, या फिर कॉम्प्रहेंशन कंपोनेंट्स हो गए, या और भी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, वो केवल आपको इंग्लिश में ही लिखना है, कोई और मीडियम का चॉइस आपके पास नहीं है। Candidates should ensure that in paper second they write the answers only in the medium allowed by the commission for different components and mentioned above। यानी कि जो भी आप मीडियम उसमें मेंशन करेंगे कि आप हिंदी में लिख रहे हैं या इंग्लिश में लिख रहे हैं, उसी मीडियम में आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपने मेंशन तो कर दिया कि आप हिंदी में लिखेंगे, बट जब लिखने जा रहे हैं तो आप इंग्लिश में लिख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आप मेंशन करेंगे उसी में आपको लिखना है। देयर विल बी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेपरेटली इन ईच पेपर एज मे बी फिक्स्ड बाय द कमीशन फॉर देयर डिस्क्रिप्शन। Paper first will be evaluated first, and evaluation of paper second will be done only of those candidates who obtain the minimum qualifying marks in paper first। पेपर फर्स्ट जो आपका होगा, जो आपका है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस 250 मार्क्स का, इसमें एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके रखे जाएंगे कि इतने मार्क्स तो आपको कम से कम लाने ही हैं। अगर आपके इतने मार्क्स आ जाते हैं, उसी केस में आपका, उसी सिनेरियो में आपका पेपर सेकंड चेक किया जाएगा। अगर आपके इतने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आते हैं, तो पेपर सेकंड आपका चेक ही नहीं किया जाएगा। तो आपको ध्यान से करना है। पेपर फर्स्ट आपका पहले चेक होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स आते हैं तो आपका पेपर सेकंड चेक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये आपका रिटन एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आपका आता है फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट। फिजिकल एग्जाम होगा आपका। इसमें क्या क्या मांगा गया है यहाँ आप देख सकते हैं, पूरी टेबल दे रखी है। मेल्स के लिए अलग और फीमेल्स के लिए अलग। 100 मीटर रेस इन 16 seconds and in 18 seconds for males and females। 800 meter race in 3 minutes 45 seconds and 4 minutes 45 seconds। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर्स और 3 मीटर्स। शॉर्ट पुट 4.5 मीटर्स फॉर मेल्स। तो ये आपका पूरा दे रखा है, इसमें से आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो आपको जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, उसमें पूरी टेबल बनी हुई है, काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, वो पूरा आप चेक कर लीजिएगा। वो सब आपको अच्छे से करके जाना है, पता चला आप उसी में फेल हो जाए। इसके बाद आपका आता है इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट। कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन द मेडिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय यूपीएससी। अगर आप मेडिकल टेस्ट में या फिर फिजिकल टेस्ट में पास हो जाते हैं, फिर आपको इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और ये भी मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 150 मार्क्स का ये आपका होता है। जैसे कि हमने पीछे देखा था, आपका पेपर 1 250 मार्क्स का था, पेपर 2 200 मार्क्स का था, और यहाँ पर इंटरव्यू आपका 150 मार्क्स का है। उसके बाद सबके मार्क्स कैलकुलेट करके आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट प्रोविजनली विल बी इशूड अ detailed application form in which among other things they will be required to indicate their preference of forces। जब आपका ये क्लियर हो जाएगा, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जहाँ पर आप प्रेफरेंस करेंगे, आपको कौन सी फोर्स में प्रेफरेंस देनी है, कौन सी फोर्स को ऊपर रखना है, कौन सी फोर्स को नीचे रखना है। फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? मेरिट लिस्ट will be drawn on the basis of marks obtained by the candidates in the written examination and interview personality test। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो टोटल आपके अब तक जितने मार्क्स बने हैं उसके बेसिस पर होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी। जैसे पहले आपका ये 250 मार्क्स का हो गया, फिर आपका 200 मार्क्स का हो गया, और फिर आपका ये 150 मार्क्स का हो गया। इन सभी मार्क्स को मिलाकर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और उसके बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सिलेबस क्या है। अब आपको लगा होगा कि भाई जनरल इंटेलिजेंस का पेपर है, लेकिन सिलेबस क्या आएगा, कैसे हम तैयारी करेंगे। सिलेबस यहाँ इन्होंने मेंशन कर रखा है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें। जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसमें कि आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब आ जाएगा।
जनरल साइंस आएगा, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब के कुछ क्वेश्चन, साइंटिफिक टेम्पर, कॉम्प्रहेंशन या एवरीडे साइंस हो गई हमारी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, इन सब के क्वेश्चन आएंगे। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि आपके करंट अफेयर्स आएंगे, जिसमें आपका म्यूजिक, आर्ट्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस, सोसाइटल डेवलपमेंट इशूज, इंडस्ट्री, बिजनेस, ये सब आ गया। इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस शैल एम टू टेस्ट कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि बेसिकली आपका इंडियन इकोनॉमी के ही आएंगे, इंडियन पॉलिटी के ही आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के आएंगे, सोशल सिस्टम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशूज, ह्यूमन राइट्स, इन सब के बारे में आएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें आपका सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पूछे जाएंगे। नेशनलिज्म पूछा जाएगा, फ्रीडम मूवमेंट पूछा जाएगा। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें आपका फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी पर्टेनिंग टू इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया और वर्ल्ड दोनों की ज्योग्राफी। तो ये आपका पेपर 1 का पूरा पूरा सिलेबस हो गया। इसके बाद आपका पेपर 2 है जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रहेंशन। ऐसे क्वेश्चंस विच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म ईदर इन हिंदी और इंग्लिश, टोटलिंग 80 मार्क्स, यानी कि जो आपका ऐसे होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का आपका ऐसे होगा। इंडिकेटिव टॉपिक्स आर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट इशूज एंड एनालिटिकल एबिलिटी। इसके बाद आपका पार्ट बी है, इसमें आपका कॉम्प्रहेंशन, प्रेसिज राइटिंग और अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल्स आती हैं। ये केवल आपको इंग्लिश में ही देना है। इसके कितने मार्क्स हैं, इसके 120 मार्क्स हैं। 120 मार्क्स इसके हो गए और 80 मार्क्स इसके हो गए, टोटल आपके 200 मार्क्स हो गए। टॉपिक्स आर कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस, प्रेसिज राइटिंग, डेवलपिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, सिंपल ग्रामर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो गया, जो कि आपके पेपर 1 और पेपर 2 में पूछा जाएगा। ये हमने सारी ही चीज़ें डिस्कस कर ली जितनी भी इम्पोर्टेंट थी। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप इच्छुक हैं कि भाई आपको फॉर्म भरना है, तो बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, अभी से जुट जाओ, अच्छे से तैयारी करो। और तैयारी कैसे करनी है, कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा इतने टाइम में, उसकी फिक्र नहीं करनी है। आपको बस एक काम करना है, अनअकैडमी की लर्निंग आपको इंस्टॉल करना है, यूपीएससी कैटेगरी चूज़ करनी है, उसके बाद अपना प्लान चूज़ करना है। 24 मंथ्स का लेना है वो ले सकते हो, 12 मंथ्स का लेना है वो ले सकते हो। 12 मंथ्स का, 24 मंथ्स का मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि बेटा मैक्सिमम डिस्काउंट आपको उसी में मिलता है। और बेस्ट प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, क्योंकि इसमें आपकी लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, क्लास पीडीएफ, डाउट सेशंस, क्लास रिकॉर्डिंग, सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। टेस्ट की भी चिंता नहीं करनी है, वो भी इसी में आपका इंक्लूड हो जाएगा कि भाई तैयारी करो और टेस्ट देके आप एनालाइज करो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, क्या आपकी रैंकिंग आ रही है। सब कुछ सिंगल प्लेटफॉर्म मिलेगा, किसी के लिए भी कुछ भी अलग से पे नहीं करना है। बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिलेंगे। ये ध्यान रखना, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो, आपसे एक कोड पूछा जाएगा, वहां पर आपको PMYT एंटर करना है। PMYT आप एंटर करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही ऐसा नहीं है कि केवल यूपीएससी के लिए है, कितनी भी कैटेगरीज हो गई, किसी भी कैटेगरी में आप तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट, आईआईटी, जेईई, नीट, किसी भी कैटेगरी में आप तैयारी कर रहे हो, सब पर आपका ये एप्लीकेबल है। जब भी आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लो, PMYT यूज करना, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए।